अब हम शुरू करते हैं कि दो लफ्ज़ से मिलकर किस तरह जुमले बनते हैं। एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाते हैं किस तरह जुमले बनते हैं, और हिंदी से और उर्दू के अंदर किस तरह हम बनाते हैं और किस तरह उसकी तरतीब देते हैं। चलिए आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये लफ्ज़ है अब, ए बे अब, ए बे अब। अगर हमें ये उर्दू में लिखना है तो ए के लिए क्या आता है? ए के लिए क्या आता है? अलिफ। ये अलिफ आ गया प्लस। और बे के लिए क्या आता है? बा के लिए बे आता है, तो ये हो गया बे। अलिफ और बे, जैसा आ का काम अलिफ करता है और बे का काम बे करता है। अब इसको इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हो जाएगा अब। ये हो गया अब। अलिफ और बे को जब हमने मिला दिया तो ये हो गया अब। इसी तरह नीचे का है चल। अगर हमें इसे उर्दू में लिखना है तो उर्दू में किस तरह लिखेंगे? हिंदी का लफ्ज़ है चल। अगर हमें उर्दू में लिखना है तो हम किस तरह उर्दू के अंदर लिखेंगे? उर्दू के अंदर च के लिए क्या आता है? इस तरह आता है च। इसमें 3 बिंदी लगा दीजिए, हो जाएगा च। चाहिए हो गया प्लस। और ले के लिए लाम आता उर्दू के अंदर, ये हो गया लाम, च लाम। अब हमें किस तरह लिखना है? क्योंकि च के अंदर इस तरह गोल खींचते हैं, लेकिन जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो इतने को नीचे से हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से जो है ये हमने सब ख़त्म कर दिया, ये हमने ख़त्म कर दिया। तो हम इस तरह लिखेंगे, चे बनाएंगे पहले। देखिए बन गया चे, ये बन गया चे। हम जब नीचों खींचा था, इसको नीचों को नहीं खींचना, सीधा ले जाना। देखिए ये बन गया चे। ये बन गया चे। तो हमें इसे नीचे को नहीं ले जाना बल्कि यहीं रखना है। चे के हमें 3 नुक्ते लगा दिए। अब लाम ये है, लाम को इस तरह ऊपर से बना दीजिए। क्या हो गया? चल। हमने हिंदी के अंदर लिखा था चल, तो ये हो गया चल। इस लाम चे को इसको पूरा नहीं लिखना बल्कि यहाँ से बीच में से नीचे को ख़त्म कर देना। फिर इस तरह जिस तरह हमने बनाया इस तरह करके, कि इस तरह करके ऐसे हमें नीचे ले जाना चाहिए था, नीचे नहीं सीधा लाकर इस तरह इसमें मिला देना, ये हो जाएगा चल। तो ये इस तरह हमने किया था, ये बन गया च। चल को हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया, यहाँ से नीचे को, तो छ बचा। हमने छ के अंदर इस लाम को मिला दी, ये हो गया चल। इसी तरह अब आता है मन, और उर्दू के अंदर मैं के लिए मीम आता है, मीम प्लस। और न के लिए नून आता है, ये हो गया मीम, ये हो गया न, ये हो गया। हमें लिखना है मन। अगर हम इसको इतना लंबा ऐसे खींच के यहाँ नून लिखेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, बल्कि हम इसको यहाँ से इतने को ख़त्म कर देंगे। हम बनाएंगे इसे मीम। हमें इस तरह करा था ना, ये हो गया। सिर्फ हमें इतना ही बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना। ये हो गया, इतना हो गया मीम। ये मीम बन गया। जब ये मीम बन गया तो हम इसको नीचे को ले जाएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इसको यहीं रखेंगे। अब इसको नून को उठाकर यहाँ इस तरह नून बना देंगे तो ये हो जाएगा मन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मन। तो इस तरह हमें पूरे मीम को नहीं लिखना बल्कि मीम को खींच के थोड़ा सा ले जाना है बस, और उसके नीचे का ख़त्म कर देना है, तो ये हो जाएगा मन। समझे? अब ये हो गया मन। अगर हम इस तरह पूरे मीम को लिखेंगे, अगर इस तरह जिस तरह ये मीम है इस तरह, अब यहाँ लाकर इसमें नून को मिलाएंगे तो लिखने में भी गलत है और पढ़ने में भी गलत लग रहा है, देखने में भी गलत लग रहा है। इसलिए इस मीम को यहाँ से नीचे को ख़त्म कर देंगे। जब ख़त्म कर देंगे ये बचा मीम, अब यहाँ से नून को ले आएंगे, ये हो गया नून, तो ये हो गया मन। तो इस तरह आधे को ख़त्म कर देंगे नीचे से, और जो ऊपर का हिस्सा है हम उसको ले लेंगे। उसके बाद आता पर हो गया। पै के लिए, पा के लिए क्या था? पै।
पे उर्दू के अंदर ये ले लिया हमने, ये 3 बिंदी लगा दी हमने, पे ले लिया। अब प्लस का निशान लगाकर इस तरह करके रे है, रे की रे है, तो उसकी जगह था रे, रे आ गया, ये इसकी जगह रे आ गया। अब ये रे आ गया, पे और रे को जब मिलाएंगे तो होगा ये पर उर्दू के अंदर। इसको ऐसे मिलाएंगे, अगर हम इसको ऐसे मिलाते हैं जैसे हमने पे लिख दिया, अब इसमें रा मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, गलत भी लगेगा देखने में भी पढ़ने में भी। लेकिन हम इसको इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से हम आधा लेंगे, आधा लिखेंगे, जैसे यह पर आधा जब हम लिखेंगे, जब आधा हम लिखेंगे तो ये पे बन जाएगा इस तरह, इस तरह पे बन गया। पे के नीचे 3 बिंदी लगा दी हमने। अब यहाँ हम नीचे इस तरह करके रा बना देंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया पर, ये हो गया पर। इस तरह करके 3 बिंदी पे की लग गई और ये बन गया इस तरह। अगर हम पूरा लंबा बनाएंगे तो देखने में गलत लगेगा, लिखने में भी गलत लगेगा। ये हो गया पर, समझे, ये हमने लिख दिया पर। ये हो गया पर। अब उसके बाद आता है कम, कम। अब ये लफ्ज कम है, हम क्या के लिए कौन सा लफ्ज लाएंगे, काफ, काफ। प्लस का निशान लगा के हम लाएंगे। उसके बाद मैं का काम क्या करता है, मीम, यहाँ मीम लिया है। अब मीम लिया है, काफ और मीम को हम किस तरह मिलाएंगे, अरे जिस तरह काफ ये है इस तरह, इस तरह मिल गया, क्या मीम को इस तरह यहीं मिलाएंगे या अलग मिलाएंगे। अगर हम इस तरह मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ से इतने लफ्ज़ को यहाँ के इससे जो लफ्ज़ है उसको हम ख़त्म कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ मिलाएंगे मीम को, इस तरह करके मीम ले आएंगे, इस तरह जैसे ये है इस तरह मीम बना देंगे हम, तो ये हो गया कम, ये हो जाएगा कम। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म करने के बाद यहाँ से यहाँ मीम मिला देंगे तो ये हो जाएगा कम, कम। ये हो गया, अब ये कम हो गया, अब ये हो गया कम। इस तरह लिखेंगे कम, समझे, ये हो गया कम। इसी तरह उसके बाद इस हर्फ के अंदर, काफ के अंदर, पे के अंदर और मीम के अंदर, चे के अंदर आधे से ज़्यादा लफ्ज़ को हमने ख़त्म करा है और उस दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाया है। इसी तरह उसके बाद आता फट, उसके बाद आता फट, फे के लिए फे, फे, ये फे के लिए फे, प्लस का निशान, और टे, ये आ गया ते, टे, इस तरह करके। अब हमें लिखना है फट, हम फे को टे में मिलाएंगे, फे भी एक सही है, टे भी एक सही है, तो हम इसमें से फे में से फे को आधा ले लेंगे, समझे, आधा फे लेकर उस आधे फे में इस टे को मिला देंगे। देखिए जिस तरह मैं बताता हूँ आपको, हमने बना दिया फे, आ गया आधा फे बन गया, आधा फे ये बन गया हमारा आधा फे। जब ये हमारा आधा फे बन गया इस तरह करके, तो इस टे को हमें इसमें मिलाना है, तो ये हो जाएगा फट। ये इसमें मिला दिया तो ये हो गया फट, ये हो गया फट। ये कहलाएगा फट। फे का नुक्ता लगा दीजिए और ये टे की बी बना दीजिए, ये हो गया फट, समझे। इस आधे फे को काट कर आधे फे के अंदर इस टे को लगा दीजिए, हो जाएगा फट। उसके बाद आता है घर, उसके बाद आता है घर। जब घर आता है, घर के घे, घर के लिए क्या आता है घे। हमें इसमें काम करना है, जैसे कल हमने बताया था कि काफ पर या खे गे पर
अगर दो चश्मे है आ जाए, जैसे ये है काफ, ये है काफ, हमने लिया काफ, ठीक है, ये काफ हमने ले लिया, क्या हो गया, ग हो गया ये। अब इसको हमने क्या बना दिया, अब इसको घ बनाने के लिए ये गोल वाली है हमें मिलानी पड़ेगी, ये हो जाएगा घर, ठीक। जब ये घर हो जाएगा प्लस का निशान लगा कर, अब उसके बाद आएगा र। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे कि इस हा को यहाँ से गाफ के अंदर से ख़त्म, आधे गाफ को ख़त्म कर देंगे और इस गाफ के अंदर या है को मिलाएंगे, उसके बाद हम रे को मिलाएंगे। देखिए मैं लिखता हूँ इस तरह करके, हमने ये करा, अब ये है को बना दिया हमने, फिर ये रे बना दिया हमने, तो ये हो गया घर, ये हो गया घर। इस तरह करके गाफ है घर, घ बन गया और रे ये आ गया, ये हो गया घर, ये आपका हो गया घर। तो अगर इसको इस लफ्ज़ को भी आधा लेंगे, फा को भी आधा लेंगे, फे को, काफ को भी, पे को भी, चे को भी, जिस वक्त हम इन लफ्ज़ों को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो हर लफ्ज़ का आधा आधा लेंगे, पूरा लफ्ज़ नहीं लेने के, वरना तो गलत हो जाएगा लिखने में।